और नीतीश गवर्नमेंट में प्रशासनों को लूटते हुए देख रहा हूँ। ना कर्मचारी सुनने वाला, ना सीओ सुनने वाला, ना बीडीओ सुनने वाला। गरीब बच्चा कैसे पढ़े, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक वो कोई उसका विकास हो, उसके घर का कोई विकास नहीं होगा। नमस्कार, मैं गोलू शुक्ला और आप देखना शुरू कर दिए हैं द एचडी न्यूज। अभी हम बेतिया में हैं और हमारे साथ जनसुराज के नेता बंधु दुबे जी हैं। सर, बहुत स्वागत है। मैं बंधु नाथ दुबे, और पहले मैं सामाजिक रूप से सामाजिक के काम करता था और सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन जब प्रशांत कुमार का मुहिम चला, उस समय जन सुराज एक अभियान चला, उस समय से ही हम जुट गए, उनके विचार से जुट गए, क्योंकि हमारा विचार वही था जो उनका विचार था। हम भी अपने क्षेत्र में नौतन बैरिया में समाज के रूप में वही काम करते थे कि कैसे जो लोग प्लान करके जा रहे हैं इनको कैसे रोका जाए, कौन सा बात कहा जाए, कैसे इनको रोजगार दिया जाए, कैसे बच्चों का शिक्षा मिले। इस पर मेरा हमेशा शुरू से मेरा यही वर्क रहा कि गरीब बच्चा कैसे पढ़े, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक वो कोई उसका विकास हो, उसके घर का कोई विकास नहीं होगा, गांव का विकास नहीं होगा। इस विचार को प्रशांत कुमार ने हमारे क्षेत्र में आके, जब उनका भितियरवा से हुआ पदयात्रा, तो हमारे क्षेत्र नौतन में जब गए तो हमने उनका विचार देखा और समझा और उनका भाषण सुना कि भैया ये भी यही बात कर रहे हैं कि प्लान रोको। जो आदमी अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर बाहर कमाने जा रहे हैं, उनका बच्चा गाइडलाइन अपने गार्जियन के अनुपस्थिति में गलत गाइडलाइन से होकर पढ़ाई लिखाई उनका रुक जा रहा है। प्लस जो भी समाज में क्रूरता है, जैसे कोई भी पदाधिकारी जिला में देखिए, प्रखंड में हम लोग जाके पर डे धरना देते थे, लोगों से कहते थे कि भैया काम कर दो, इन लोगों का सही काम है कर दो। ना कर्मचारी सुनने वाला, ना सीओ सुनने वाला, ना बीडीओ सुनने वाला, सिर्फ घूस का बाजार था। ये इतना बड़ा अत्याचार था अफसरों का कि लालू रीजन में हमने डाकुओं को लूटते हुए देखा, चंपारण में, और नीतीश गवर्नमेंट में प्रशासनों को लूटते हुए देख रहा हूं। इससे हम लोग त्रस्त थे, लेकिन प्रशांत जी का विचार और उनके विचारधारा से इनका जब दल बना 2 अक्टूबर को, हम लोग उसमें शामिल हुए, दल में सदस्यता लिए और उनके जन सुराज के सदस्यता के तले अपना क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। नौतन बैरिया एक अति बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जहां बांध का समस्या, अभी भी जाइएगा तो टूटा हुआ बांध, थोड़ा भी पानी हो जाए तो लगता है हर अगल बगल के गांव वाले डर जाते हैं कि कब बांध टूट गया। पिछले साल भी टूट गया था, शायद टूटा था अगस्त में, शायद अगस्त के करीब में टूटा था। सारे गांव वाले खाली कर दिए, डर गए सब लोग। पानी आता है, लमसम 15-16 पंचायत को क्षतिग्रस्त कर देता है, न एक भी फसल होने देता है और न किसी गरीब के घर में खाने के लिए अनाज या कोई सामान छोड़ता है। लोग अपना जान बचा के पशु को लेकर किसी तरह भागते हैं, बहुत पशु दह भी जाते हैं। इस समस्या से त्रस्त हमारे क्षेत्र के लोग, यहाँ के विधायक, भाजपा के विधायक जो हैं, वो खैर अब आप क्षेत्र में पूछिएगा तो उनके बारे में पता लगेगा हम क्या कहें। उनका तो वर्क इतना ही है कि भाई हम भाजपा हैं। भाजपा शब्द है कि हमारा गलत बात करके कि हमें वोट दो, और क्या कहें, वो बात कहने लायक भी नहीं है। जो 2 भाग में तोड़कर और बात करके और अपना वोट एकत्रित करना, इसके अलावा कोई वर्क नहीं है उनका। एकमात्र वर्क है कि तोड़ दो, वोट ले लो और शासन कर लो। यही मेरा विचार है। जनसुराज इन सभी मुद्दा को किस तरह उठाएगी और इस सब मुद्दा पर कैसे काम होगा आगे, इस पर क्या कुछ प्लानिंग है? जन सुराज में जितने वर्ग हैं इस हिंदुस्तान के अंदर और बिहार के अंदर, सभी वर्ग के लोग जुटे हुए हैं और जुट रहे हैं। उनका विचार है कि नहीं, मेरा सिर्फ उनका पांच तो है उनका
पहला है कि जो भी प्लान है उसको रोक दो। प्लान कैसे रुकेगा, उनके पास उसका अपना गणित भी समझा रहे हैं कि प्लान रोकने का हर घर में 10 से 15,000 मंथली का रोजगार हम बच्चों को देंगे, प्लान रुक जाएगी। क्योंकि अगर 10 से 15-20,000 कमाने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, उसमें आधा से ज्यादा पैसा उनका उधर ही खर्चा हो रहा है। बिहारी शब्द सुनने का जो अपमान है वो भी हमको तभी सुनने का मिल रहा है जब लोग समझता है कि चलो बिहार एक लेबर का फैक्ट्री बन गया है। दूसरा है बच्चों का समान शिक्षा कैसे हो, हर गांव का बच्चा, हर गरीब बच्चा वो भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े, उसका भी शिक्षा उत्तम हो, सुदृढ़ हो, वो उनका दूसरा मुद्दा है। तीसरा है कि जो 400 रुपया पता नहीं किस रूप में यहाँ के गवर्नमेंट आज तक 60 वर्ष से ऊपर लोगों को 2,000 रुपया की महीना देने के लिए प्रशांत जी जो घोषणा किए हैं, उसके लिए भी वो लोग सोचते हैं कैसे होगा। बोले हैं अपना वो भी दिए हैं, बच्चों को पढ़ाने वाला भी अपना दिए हैं कि कैसे हम पढ़ाएंगे। ये सब बात सुनकर बाकी सभी दलों में घबराहट है, बेचैनी है। और आज जो भी विपक्षी दल है, दोनों दल दो ही तो था, तीसरा तो कोई विकल्प नहीं था बिहार में, या तो भाजपा के दो, नहीं तो आरजेडी के दो। दोनों का विकल्प ढूंढ के जब प्रशांत जी जब लाए हैं तो दोनों टूट के साफ हो रहा है। इस साल विधान चुनाव है, चुनावी साल है, तो आपकी पार्टी की लोकल स्तर पर क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ माहौल है? लोकल स्तर पर हम लोग का एक जन स्वराज जो अपना हम लोग जो संगठन बनाए हैं, प्लस जो लोगों को हर डोर टू डोर जाकर हम लोग जो विचार दे रहे हैं, उस विचार से लोग भी सहमत हैं। हर टोला हर गांव में हम लोग 50-60 का एक ग्रुप बना के बैठा के लोगों को समझा रहे हैं। पर डे काम हो रहा है, कोई ऐसा दिन नहीं है जो काम ना हो। 1 से 2 मीटिंग 3 मीटिंग भी हम लोग कर ले रहे हैं और लोगों को समझाया, लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग जुट भी रहे हैं, सदस्यता भी ग्रहण कर रहे हैं और उन लोगों को लग रहा है कि नहीं हम लोग का जन स्वराज एक विकल्प के रूप में आया है जिसको अपनाना चाहिए। प्रशांत किशोर जी चंपारण से अपना यात्रा शुरू किया था, उसके बाद से तेजस्वी यादव ने यात्रा किया, अब कन्हैया कुमार भी चंपारण से यात्रा कर रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए कन्हैया कुमार तो आए हैं, वो तो माने उनका तो बीजेपी से का जो सिद्धांत जो मुद्दा था उससे पूरे देश के लोग त्रस्त थे। उस हिसाब से कन्हैया कुमार का काम तो हम गलत नहीं कहेंगे। कन्हैया कुमार एक पढ़ा लिखा आदमी है और उनका भी सिद्धांत वही है कि नहीं भाई देश बचाओ। देश धरातल के रूप में बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान का वो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान धरातल के रूप में जा रहा है। अब भाजपा लोग ये काम कर रहे हैं, हम तो भाई इससे भी त्रस्त है भाजपाइयों का बात से और उनके कारोबार से, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है। कन्हैया कुमार अगर आपकी पार्टी में आते हैं तो क्या आप लोग अपनाइएगा, उनको साथ में लाइएगा? ये तो प्रशांत जी जाने और पार्टी जाने, मेरा अपना बात नहीं है, प्रशांत जी अपना समझेंगे, वो पार्टी का अपना ऊंचा स्तर का बात है, हम किसी को आने और जाने वाला बात नहीं बता सकते। विधानसभा चुनाव इस साल में है और क्या कुछ आपका तैयारी चल रहा है, आप चुनाव लड़ने वाले हैं? हम तो चुनाव भी लड़े हुए थे, 8,600 मत मिला हुआ था इंडिपेंडेंट, जिस समय 25,000 24,500 में बना दी वहां विजयी हुए हैं। और 2006 में हमने जिला परिषद, हमारी पत्नी जिला परिषद वहां बनी, क्षेत्र संख्या 35 से 80% 85% वोट हमको मिला था, एक तरफा लोग मत दिए थे सभी बार। बंधु दुबे जी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे। तो किस विधानसभा से? नौतन विधानसभा से तैयारी चल रही है? हाँ। ये बंधु दुबे जी थे और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रशांत किशोर जी का विजन लोगों तक रख रहे हैं और लोग हमारे इस मुहिम से जुड़ रहे हैं, जन स्वराज से जुड़ रहे हैं और लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। गोलू शुक्ला